ब्लाउज़ में या सूट में बाजू कैसे चढ़ाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मैं जो आर्म होल लेती हूँ वो बाजू के हिसाब से लेती हूँ, तो उसको कैसे चढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने अक्सर आपसे कहा है कि जितना आप शोल्डर लीजिए उससे आधा इंच ज़्यादा आर्म होल ले लीजिए, कटिंग करिए और उसके बाद अपने ड्रेस को तैयार कर दिए। अब देखिए, जैसे मेरा ये वाला ब्लाउज़ जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने फिटिंग की एक सिलाई लगा ली है और यहाँ पे देखिए फिटिंग आ गई है, परफेक्ट फिटिंग आ गई है। अब हम जब इसको बाजू लगाने जाएंगे, ये बाजू ये तैयार हो गई। हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है ये। स्लीव्स की कटिंग का वीडियो ऑलरेडी जा चुका है कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वही नाप मेरा है जिसकी कि मैं बाजू चढ़ाना आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो आर्म होल की ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिक्स एकदम अपना बाजू को तैयार कर लिया है, जितना मुझे आर्म होल चाहिए था। आप लोग अगर कहेंगे तो फिर से मैं बता दूंगी कि आर्म होल किस तरीके से मैं नापती हूँ और उसको बाजू में फिक्स करके उसके बाद अपनी ड्रेस को बनाती हूँ। ये तो एक एग्जाम्पल है आपके, मतलब ब्लाउज़ में लेके बैठी हूँ उसका है, लेकिन कुर्ती में भी आप सेम यही मेथड चलता है। ठीक है, सिर्फ लूजिंग का मेथड चलता है, नहीं तो हर चीज़ वही आपकी चलती है जो कि ब्लाउज़ में होता है, वही सेम चीज़ जो होती है हमारे कुर्ती में भी होती है, यानी सूट में होती है, जो आप कमीज़ भी कहते हैं बहुत जगह कुर्ती को, तो उसमें होती है। अब देखिए, इस बाजू को अगर हमने ये बाजू, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे। अभी तो हमने ये फिटिंग दे दी है, देखिए इस तरीके से हमने एक फिटिंग दे दी है। ठीक है, यहाँ पे दे दी पक्का। उसके बाद अब हम अगर इसको बिना नापे हम इस बाजू को, इसका आर्म होल हमने नहीं लगाया होता तो हम क्या करते, कॉमन तो यही होता है ना, जो करते ही करते हैं लोग, कि यहाँ से लेते, यहाँ से पकड़ते अपनी बाजू को और इस तरीके से पूरा सिलते हुए हम लास्ट तक चले आते। तरीका यही है, और जो कि सभी 90% लोग लगभग मुझे लगता है इसी तरीके से लगाते हैं। लेकिन इस बाजू में गारंटी नहीं है कि आपका ब्लाउज़ या ड्रेस एकदम परफेक्ट आ जाएगा। आर्म होल के पास दिक्कत आती ही आती है, 99% की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड। तो इसको कैसे अब हम करेंगे, हमें ये आर्म होल जो बाजू का है उसको तो फिक्स रखना। अब हम उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं निशान लगा दूँ, ये हमारी सिलाई आई है। ठीक है, ये हमारी सिलाई है, यहाँ पे हमने सिलाई, यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हुई है। इसको तो हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ से देखिए हम चेक करते हैं, आधा इंच ये छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये हमारा सिलाई है। अब हम अगर इसको नापते हैं यहाँ से, ये देखिए सेंटर कट भी लगा हुआ है, यहाँ पे ये सेंटर कट है। अगर हम इस सेंटर कट से इसको नापते हैं, यहाँ पे आधा इंच या जितना भी आपने सिलाई में लिया है, तो ये देखिए यहाँ पे इतना फ़र्क हमारा आ रहा है। ये देख रहे हो कितना फ़र्क आ रहा है, ये हमारा ये फ़र्क आ रहा है, ये इतना ज़्यादा ये फ़र्क है। ठीक है, हम क्या करते, ऐसे अगर इसको लगाते तो हम तो यहीं से अपनी फिटिंग लगाते, इसको लेके सीधा कर देते, लेकिन हम इसको बिल्कुल नहीं दबाएंगे। इसको दबाएंगे तो हमें कभी भी हमारी ड्रेस परफेक्ट हमको नहीं बैठेगी। गला गिरने का कारण, आर्म होल जो बहुत बेचैन करता है, या ब्लाउज़ में जो यहाँ पे खिंचाव आता है, ये सब का भी बहुत कारण ये हमारी आर्म होल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हम अपने ब्लाउज़ में करेंगे। बाजू हम एकदम फिक्स रखेंगे, हमने जो बना ली अब हम इसको बिल्कुल भी छुएंगे ही नहीं। जो भी चेंजेस करने हैं हम अपने इस वाले पार्ट में करेंगे ब्लाउज़ के। तो हमारा कितना फ़र्क आ रहा था जब हमने यहाँ से किया। आप थोड़ा थोड़ा करके कट करिएगा, एकदम से अचानक में ज़्यादा सा मत कट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ हमने बाजू को रखा इस तरीके से, ये हमारा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ये करीब आ रहा है 1 इंच का फ़र्क आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.25 इंच के लगभग, ठीक है, यहाँ से एक
शेप इस तरीके से जो आर्म होल की शेप आती है हम उसको दे देंगे। यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं बाजू को, और यहाँ से इसको हम कट करेंगे। आप जब भी कट करिए हमेशा उल्टा कर लीजिए कपड़े को और उसके बाद निशान लगा के कट करिए। 1 इंच करना है, आप 1.25 इंच करिए। देखिए ये हमारा आर्म होल की शेप आ गई। ठीक है, आर्म होल की शेप आने के बाद यहाँ पे अब हम आगे की जो छटाई करते हैं उसको भी करेंगे, और फिर हम इसको चेक करेंगे हमारा हुआ कि नहीं। नहीं हुआ है हम फिर इसकी शेप देंगे। ये हमारा हो गया कट गया। अब हम इसको फिर इस तरीके से पकड़ेंगे, अपनी बाजू को लेंगे और इस तरीके से नापेंगे। आप खुली बाजू भी लगा सकते हैं और आप बंद बाजू भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए अभी भी नहीं हुआ है, बाजू हमारी लूज़ आ रही है। ये देखिए लूज़ आ रही है ना, ये इसका मतलब थोड़ा सा हम और छाटेंगे। अभी मैं आप लोगों को इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर ज़्यादा कट गया आर्म होल तो भी दिक्कत आ जाएगी। और मुझे एक वीडियो और बनानी है इस पे कि अगर आर्म होल ज़्यादा कट जाए तो हम उसको कैसे जो है वो ठीक करते हैं। अब देखिए अब प्रॉपर शेप आई। आप एक बार में कतई ना काटिए और इस तरीके से आप बना के देखिए, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी बनेगी। फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो मेरी वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखिए ये हमने काट लिया, फिर हम चेक करेंगे हमारी बाजू अच्छे से बैठ रही है कि नहीं। ये तो हो जाएगी बंद बाजू जो होती है। हमारा ये भी सिला है, ये भी सिला है। ये ज़्यादा आसान तरीका होता है बिगनर्स के लिए, या आप पहली बार इस तरीके से बाजू को कटिंग कर रहे हैं। देखिए एकदम परफेक्ट हमारी बाजू यहाँ पे बैठ गई। अब हम इसको लगाते हैं। मैंने कहा है कि इसको खुला लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे कि कोई ढीला कसा करना चाहे तो बहुत आराम से कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। ये हमारी फिटिंग वाला निशान है, क्योंकि इस निशान को हम यहाँ से खोलने जा रहे हैं थोड़ा सा। अभी आपको लग रहा होगा एक बार सिलो एक बार खोलो, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपकी बाजू बहुत ही अच्छी बनने वाली है। ये हमने खोल लिया, निशान लगा लिया। अब इस निशान को बाजू का भी हल्का सा खोल लेते हैं, क्योंकि आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिल रखा था। और आप लोग भी कोशिश करिए, जैसे मैंने बताया है अभी नापने का तरीका, उस तरीके से ज़रूर नाप के देखिए। डायरेक्ट मत काट दीजिएगा, कि काट लेंगे लेकिन थोड़ी पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो इसकी बना रखी है फ्रेंड। अब देखिए ये निशान हमारा इस निशान से मिलना चाहिए। देखिए ये निशान से हमारा मिल गया। अब हम इसको सिलना शुरू करते हैं। आप चाहिए, आपको अगर लग रहा है कि दिक्कत हो रही है आपको ऐसे सिलने में, तो आप यहाँ से ये पूरी सिलाई खोल दीजिए, लेकिन मैंने पूरी सिलाई नहीं खोली है। अगर आपको दिक्कत हो तो जो हमने ये कटिंग की है इस पे आप पहले सिलाई चला लीजिए, उसके बाद सिलना शुरू करिए। ये हमारा सेंटर कट है। देखिए ये हमारी सिलाई है। ये देखिए कहाँ पे आया, एकदम सेंटर पे आ गया। देखिए इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे, जिससे कि आर्म होल में खिंचाव ना आए। कुछ भी खींचना नहीं है। अगर आपकी कटिंग सही हुई है
तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो वहीं पे जाके बैठेगा जहाँ पे उसको बैठना चाहिए। तो पट्टी भी लगा लेते हैं साथ में। यहाँ का भी निशान हमारा एकदम निशान पे आ गया। इसको डबल कर लूँ, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए हमारी डबल सिलाई जो है वो लग गई है। अब हम फिटिंग का निशान देख लेते हैं, फिटिंग हमारा एग्जैक्ट आई कि नहीं है। यहाँ पे यही निशान था ना हमारा, देखिए निशान से निशान मिल गया। ये हमारे ब्लाउज का निशान और ये हमारी स्लीव्स का निशान कहाँ आया, एग्जैक्ट उसी जगह पे आ गया। आगे हमारी सिलाई ऑलरेडी डबल है, इसको नहीं डबल कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को सीधा करके दिखा रही हूँ। देखिए निशान से निशान हमारे एकदम मिल गए। अब देखते हैं सिलाई। हम देखिए एकदम सीधी सिलाई आई है ना, एकदम सीधी। आर्म होल भी हमारा सही हो गया। देखिए पता चल रहा बाजू कहाँ है। इस तरीके की फिटिंग आपके ब्लाउज में आनी चाहिए। फ्रेंड्स ये सब बहुत एक्सपीरियंस से आता है। अभी इस ब्लाउज़ को कंप्लीट करना बाकी है। डोरी पाइपिंग इसमें लगेगी। और देखिए पाइपिंग के लिए जो थ्रेड मैं यूज़ करती हूँ वो भी वर्धमान का यूज़ करती हूँ, ठीक है। लोकल कोई भी नहीं, आप जब भी यूज़ करिए वर्धमान का थ्रेड यूज़ करिए, क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। ये थ्रेड जो है ये वर्धमान का है और पूरा इतना सॉलिड ये होती है, पूरी लास्ट तक है। यहाँ से हट गया है स्टिकर अभी। और ये देखिए इस तरीके से रखा, एकदम सीधी बाजू हमारी। तो ये बाजू हमारी जो है लग के तैयार होगी। और ये किस ब्लाउज़ का है मैं बता दूं, इसकी कटिंग का वीडियो भी गया हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसका आर्म होल आप देखिए कितना आया हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मेरे पास आया हुआ है नाप का ब्लाउज़ उसको दिखाऊं, देखिए मैंने इसी की इसको रख के बाजू की कटिंग बताई थी। देखिए यहाँ पे निशान भी अभी लगा है जो मैंने बताया था। अब देखिए इसकी बाजू जब हम इसको कर रहे हैं तो देखिए किधर जा रही है। देखिए ये चीज़, अब ये चीज़ क्या करेगा, यहाँ पे जो इन्होंने कट नहीं किया है, आर्म होल हमारा नहीं आ रहा है, वो इतना कट होता तो ये चीज़ जब ये पहनने पे यहाँ पे ये सिकुड़न आएगी। ये हमारी बाजू अगर यहाँ पे आती इस तरीके से पूरी कट के, तब ये सिकुड़न यहाँ पे नहीं आती। ये चीज़ देखिए इनका बहुत ज़्यादा है। सेम इन्हीं का ब्लाउज़ बन रहा है ये। और यहाँ पे देखिए कोई भी सिकुड़न जो चीज़ वहाँ पे आ रही थी वो यहाँ पे नहीं है इस जगह पे, क्योंकि ये बाजू हमारी पूरी परफेक्ट अच्छे से बैठ गई है। तो ये होता है तरीका कि किस तरीके से हम, मतलब मैं अपनी स्पेशली बात कर रही हूँ कि बाजू के आर्म होल से जो है वो अपनी ड्रेस ब्लाउज़ किसी चीज़ का भी आर्म होल वो तय करती हूँ। तो कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को और भी इसमें डिटेल में जानना हो कि किस तरीके से आर्म होल नापते हैं, तो मैं फिर से एक वीडियो इसका बना दूँगी। लेकिन इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। हो गया ना हमारा बाजू लग के तैयार। इसी तरीके से सेम हम अपनी दूसरी बाजू को भी लगा लेते। देखिए कितना कम आर्म होल कटा था। अगर हमें वो चीज़ नहीं आती तो हम यहाँ पे इतने ही आर्म होल में इनको तैयार करते, लेकिन ये हमारा परफेक्ट नहीं बैठता। कहीं ना कहीं
कस्टमर को दिक्कत हो ही जाती है। देखिए, ठीक है, ये आर्म होल देखिए और ये आर्म होल देखिए। इसी तरीके से हम ये वाली भी बाजू इसमें जोड़ लेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरह क्यों मैं कहती हूँ कि मैं बाजू के आर्म होल से जो है और ये आर्म होल सेट करती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।